नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सभी को सुबह की राम राम और सुप्रभात। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के आवास पर एनडीए की मीटिंग होती है और ये इमरजेंसी मीटिंग होती है। ये मीटिंग बहुत पहले से प्लान नहीं होती है और इस इमरजेंसी मीटिंग में जो कुछ होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुई इसको लेकर के, लेकिन इसमें बड़े मुद्दे को सुलझाने के लिए अपने सहयोगियों से भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरफ से पहल की थी। अच्छा, जिसको बुलाया गया था वही पहुंचा। ओकेजन तो यह था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का सद्य अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है और उसके अवसर पे सब लोग इकट्ठा होंगे और प्रेयर सभा में भाग लेंगे। ये सब सारी चीजें थी, लेकिन मतलब ये नहीं था। अगर ये मतलब होता तो एनडीए के और भी कई सारे सहयोगी उसमें जुटते, जैसे महाराष्ट्र से भी सहयोगी आते। वहां से नहीं था कोई, बिहार से थे और सबसे बड़े कौतूहल का विषय थे चंद्रबाबू नायडू। तो इस मीटिंग में चर्चा क्या हुई, ये उससे भी बड़ा कौतूहल का विषय है। तो जो अंदरूनी सूत्रों से खबर निकल करके आई है उस पर मैं बात करूंगा। बिहार चुनाव को लेकर के चर्चा हुई, इसके साथ साथ दिल्ली चुनाव को लेकर के चर्चा हुई और जो अमित शाह का बयान है जिसको तोड़ मरोड़ के कांग्रेस ने पेश किया और उसके लिए जो देश में तूफान उठाने की कोशिश की, उस पर भी बात हुई। साफ साफ उसमें एक मत से कहा गया कि इस बयान का कोई मतलब नहीं है और इस बयान को लेकर के विपक्ष के नैरेटिव में एनडीए के किसी भी साथी को फंसने की जरूरत नहीं है। साथ के साथ राहुल गांधी का जो फेक नैरेटिव है, जो हर जगह चलाते हैं संविधान बदल देंगे और ये करेंगे वो करेंगे और जातिगत जनगणना करेंगे, इसका भी काउंटर और इसका भी मुंहतोड़ जवाब देना है एनडीए के लोगों को। एक बात और तय हुई कि एक प्रेस एक ब्रीफिंग होगी खासकर एनडीए के सांसदों को और एनडीए के नेताओं को कि एक सुर में बोले, एक लाइन में बोले, कोई दाएं कोई बाएं कोई साएं न बोले। ये क्यों हुआ अब मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी, उनके पति मंत्री हैं। उनके विभाग को लेकर के कुछ बवाल था, उन्होंने सार्वजनिक बयान दिया तो अनुप्रिया पटेल को भी बुलाया गया था कि अगर कोई समस्या है तो उसको फोरम पे उठाइए। अगर इस तरीके से बयानबाजी करेंगे तो फिर फायदा एनडीए का नहीं है, एनडीए का नुकसान है। जीतन राम मांझी बुलाए गए थे, अन्य सारे लोग बुलाए गए थे। अब लोग सोच रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू क्यों बुलाए गए थे। मदनी ने एक रैली की थी वक्फ बोर्ड को लेकर के, आप लोगों को पता होगा। उस रैली में चंद्रबाबू नायडू के पार्टी का एक नेता भी गया था और मदनी ने उसको बड़े गर्व से बताया था। तो वक्फ बोर्ड के ऊपर जो चर्चा हुई है वह बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। इस पे बीजेपी डेस्परेट है कि किसी भी तरीके से वक्फ बोर्ड के कानून को पास किया जाए और वक्फ बोर्ड के कानून को अगर पास करना है तो एनडीए के सहयोगियों का सहयोग भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। अब एनडीए के कुछ सहयोगी ऐसे हैं जिनको राज्य में कुछ एरिया में उनको मुस्लिम वोट भी मिलते हैं, तो वो इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं अगर इस पे हम समर्थन करें तो मुस्लिमों का साथ न छूट जाए। हालांकि नीतीश कुमार के साथ दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार को जब बुलाया गया था वक्फ बोर्ड को लेकर के, जब मदनी ने मीटिंग की थी पटना के अंदर, तो नीतीश कुमार की पार्टी का कोई भी नेता नहीं गया था। नीतीश कुमार के पार्टी के एक नेता का बयान भी बहुत वायरल हुआ था। उसने कहा था कि तुम तो भाई हमको वोट ही नहीं देते हो, वोट ही देना बंद करती हो। लेकिन एक और चर्चा हुई इसमें। चर्चा क्या थी? अंबेडकर के विवाद को, वक्फ बोर्ड को, वन नेशन वन इलेक्शंस, इस सब पे चर्चा हुई तो हुई। एक और चर्चा हुई इस पूरे मसले को लेकर के, नीतीश कुमार को लेकर के चर्चा हुई। और नीतीश कुमार को लेकर के चर्चा क्या हुई? क्योंकि भारत रत्न उनको मिलेगा तो फलाना मिलेगा तो ढिकाना मिलेगा, तो ऐसे होगा, तो अकेले यात्रा कर रहे हैं, दुकेले यात्रा कर रहे हैं। खासकर हिदायत दी गई एनडीए के समर्थकों को, एनडीए के नेताओं को कि भैया नीतीश कुमार को लेकर के कोई भी ऑफिशियल जो बयानबाजी है वही होगी। बिहार के अंदर नीतीश कुमार को लेकर के कोई भी नेता कोई बयानबाजी नहीं करेगा। एक सुर में जो बात होगी, नीतीश कुमार को लेकर के जो फैसला होगा
वो सब लोग मानेंगे। नीतीश कुमार इस मीटिंग में नहीं थे। नीतीश कुमार के जो नेता हैं और उनके करीबी हैं ललन सिंह, उनको आप लोग जानते होंगे, वो इस मीटिंग में उपस्थित थे। नीतीश कुमार यात्रा कर रहे हैं बिहार के अंदर। बिहार के अंदर भी एक बवाल मचा हुआ है। बीपीएससी को लेकर के वो छात्राओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जो बहुत गलत है। इसको नीतीश कुमार को हैंडल करना चाहिए, अदरवाइज नुकसान उठाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर, मैं उस पर अलग से बात करूंगा। तो नीतीश कुमार के ऊपर कोई बयानबाजी नहीं होगी, क्योंकि बिहार में चुनाव है, तो उसको लेकर के उसके मद्देनजर ये सब सारी मीटिंग्स हुई, सारी बातें हुई। अब जब ये सब सारी मीटिंग हो गई, उसके बाद फिर से एनडीए के कुछ स्पेशल नेता, मतलब सारे नहीं, कुछ, जैसे चंद्रबाबू नायडू, उसमें से एक स्पेशल, नीतीश कुमार के पार्टी के नेता ललन सिंह और दो और एनडीए के सहयोगी, ये आधी रात को अमित शाह जी से और जेपी नड्डा जी से मिले। अब मिले तो क्या बात की एजेंडे पे यह नहीं पता है, लेकिन एक बात साफ साफ जान लीजिए कि चंद्रबाबू नायडू को वक्फ बोर्ड के लिए तैयार किया जा रहा है कि अगले सत्र में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जब मीटिंग का फैसला आ जाएगा कि क्या करना है वक्फ बोर्ड पे, कैसे कैसे इस बात को लेकर के चलना है, तो इसको संसद में पास कराना है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और उनकी टीम के लिए एक बड़ी और कड़ी चुनौती है। तो आइए कुछ कुछ चीजें समझते हैं, कुछ कुछ चीजें देखते हैं। हाँ, एक बात बताना भूल गया, इस मीटिंग में एक नेता और नहीं पहुंचा था। उस नेता का नाम है चिराग पासवान। चिराग पासवान को लेकर के बिहार में तमाम तरीके की अटकलें चल रही हैं। कोई कह रहा है कि ये साथ छोड़ देंगे तो चाचा नाराज हैं, तो चाचा कह रहे हैं कि एनडीए मुझको धोखा मिल गया, तो चाचा भतीजे की भी अपनी चल रही है। और एक और, नीतीश चाचा से भी नहीं जमती है। और दूसरी तरफ यह है कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के अंदर अंदर खाने अंडरस्टैंडिंग बन रही है। अब ये अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि नहीं बन रही है, इसके बारे में मुझे नहीं पता। प्रशांत किशोर को लेकर के जिस तरीके से डरी हुई है जेडीयू, आरजेडी, आरजेडी चाहती है कि किसी भी तरीके से या तो चिराग पासवान या खुद नीतीश कुमार उनके खेमे में आ जाए तो नौका पार होगी। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी को भी लिफ्ट देने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं लालू प्रसाद यादव बिहार के अंदर, क्योंकि राहुल गांधी जो मुद्दा उठाएंगे उस मुद्दे के भरोसे बिहार नहीं जीता जा सकता है। अब जातिगत जनगणना की बात करेंगे, बिहार में ऑलरेडी हो चुका है। उसके अलावा आप सीटें मांगेंगे ज्यादा, वो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव आपको देने वाले नहीं है। तो उसके भी काउंटर नैरेटिव को लेकर के यह मीटिंग बहुत जरूरी थी। अच्छा, कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखाते हैं, वो बड़े रोचक हैं। कांग्रेस के उठाए मुद्दों में न उलझे, एनडीए नेताओं के साथ बैठक में बोले अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नड्डा ने एनडीए के नेताओं के साथ चर्चा की। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के उठाए मुद्दे जैसे अंबेडकर या अन्य मुद्दों पर न उलझे, बल्कि सकारात्मक काम करें। बैठक में यह भी बताया गया कि कैसे कांग्रेस ने संविधान का उल्लंघन किया है। इसके अलावा क्या बात हुई है, कुछ फोटोग्राफ्स है, उसको देख लीजिए। जगत प्रकाश नड्डा जी करें कि अटेंडिंग द एनडीए लीडर्स मीटिंग न्यू दिल्ली टुडे अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑनरेबल पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी एंड इज अचीविंग द, उनके बारे में बहुत सारी चीजें कि हमने अचीव किया ग्लोबली, सारी चीजें, हम सुपर पावर मैन पावर हैं, सब बातें हुई। खैर, ये थी मीटिंग। और ये मीटिंग में ये सारे नेता हैं, आप देख सकते हैं इसमें, अगर ध्यान से देखेंगे तो कर्नाटक के एच डी रामा स्वामी भी हैं, और बगल में चंद्रबाबू नायडू बैठे हुए हैं, अमित शाह बैठे हुए हैं, जेपी नड्डा जी बैठे हुए हैं, और भी बहुत सारे नेता बैठे हुए हैं। ठीक, ये है फोटोग्राफ्स। अब ये तो हो गई मीटिंग की बात। मीटिंग में बिहार चुनाव, दिल्ली चुनाव, अंबेडकर का विवाद, डॉक्टर अंबेडकर वाला विवाद, कांग्रेस का झूठा नैरेटिव, उस पर चर्चा। इसके अलावा एक राष्ट्र एक चुनाव और वक्फ बोर्ड पे चर्चा हुई। इतना तो सब कुछ हो गया। ये पहली मीटिंग में हुआ जिसमें ज्यादा नेता आपको दिख रहे हैं। ठीक, लेकिन जो दूसरी मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग के बाद, दूसरी मीटिंग लगभग मुझको लगता है कि 8 बजे के आसपास हुई, 8 साढ़े 8 बजे के आसपास। दूसरी मीटिंग के बाद सारे विपक्षी दल जितने भी कांग्रेस के साथ हैं उन सबको डर लगने लगा है, और खासकर दिल्ली में केजरीवाल को डर लगने लगा है
क्योंकि जिस तरीके से पूर्वांचली और बिहारी वोटरों को लुभाने के लिए ये मेहनत कर रहे हैं, ललन सिंह ने कहा कि जेडीयू के सारे नेता बिहार के सारे नेता जेडीयू के दिल्ली के अंदर प्रचार करेंगे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में। और जो केजरीवाल ने झूठ बोला दिल्ली के ऊपर, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना ही चुका हूं। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूं, एनडीए के सूत्रधार थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। 24 पार्टियों की सरकार उन्होंने चलाई, ये सारे लोग जानते हैं। उनके जन्मदिवस पे मौका भी था, बढ़िया भी था, दस्तूर भी था। राजनीति में कभी भी कोई भी दल हो, आपने एक चीज देखा होगा कि जब पूर्ण बहुमत में भी थी भाजपा, तब भी एनडीए के सहयोगियों को कांग्रेस की तरह दरकिनार नहीं कर दिया। आज कांग्रेस के जितने सहयोगी हैं, कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है, उसके बाद भी वो दरकिनार कर देती है। सीटें मांगते रह गए अखिलेश यादव, महाराष्ट्र में नहीं दिया, मध्य प्रदेश में नहीं दिया, जबकि जितनी सीटें चाहती थी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में ले लिया लोकसभा के चुनाव में। यही कारण है कि अखिलेश यादव अब कटे कटे दिखाई देते हैं कांग्रेस पार्टी से। ममता बनर्जी कांग्रेस की इसी चालाकी की वजह से पहले ही कट करके रहती है, और अब तो ममता बनर्जी को ये भी होने लगा कि वो जो एनडीए गठबंधन है उसका वो करें, क्या बोलते हैं, नेतृत्व करें, और राहुल गांधी के नेतृत्व पे लगातार सवाल उठने लगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, किसी भी पार्टी या किसी भी संगठन को यह कभी नहीं लगना चाहिए, वो पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहा हो चाहे पूर्ण बहुमत की सरकार ना हो, कि उसके जो सहयोगी हैं वो जो कहेगा वो मान लेंगे। कभी नहीं करना चाहिए। बीच में एक बार ऐसा हुआ था जब भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी थी 2015 के आसपास, 14 में सरकार बन गई थी, 15 के आसपास एनडीए के बहुत सारे नेताओं ने एनडीए छोड़ दिया था। जो क्षेत्रीय दल हैं, अगर आप उनको संगठन में रखते हैं तो आपको उनकी बात माननी पड़ेगी, या आप उनको संगठन में न रखिए, आप अकेले चुनाव लड़िए अगर आपको लगता है कि अकेले आपकी हैसियत। आज के डेट में पूर्ण बहुमत न होने की वजह से बिहार में स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी को न चाहते हुए भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। भाजपा चाहे या ना चाहे, उसके चाहने से थोड़ी ना होगा कि वो चाहती है इसलिए ऐसा हो और ऐसा ना हो। दूसरा जो खेल है, देखिए राजनीति क्या है, राजनीति टोटली एक गेम है, और इस गेम को जो जितना बढ़िया, जो जितना कॉम्प्लेक्स तरीके से, जो जितना इजी तरीके से, कॉम्प्लेक्स इसलिए कि पॉलिटिक्स कॉम्प्लेक्स होती है, किस तरीके से किस नेता से कैसे बात करके उसको अपने फेवर में लेना और अपने विचारों के साथ उसके तालमेल को बिठाना। दूसरी चीज इजी रखना, स्मूथ रखना। किसी नेता को यह नहीं लगना चाहिए, आपके किसी सहयोगी को यह नहीं लगना चाहिए कि आप उसके ऊपर कोई बात थोप रहे हैं, लेकिन वो अपनी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम को कह रहा है तो आप उसको नहीं मान रहे हैं। माना नीतीश कुमार की पार्टी का कहना था कि बिहार में जो है वो राज्यपाल बदल दीजिए, बीजेपी ने बिहार में राज्यपाल बदल दिया, आरिफ मोहम्मद खान को केरल से लेकर के आई। अब आरिफ मोहम्मद खान जो बयानबाजी करेंगे, आप देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बिहार के अंदर जो आरिफ मोहम्मद खान बयानबाजी करेंगे, ये जितने कठुल्ले टाइप के लोग हैं इन लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है। और जो भसड़ मचाने वाले हैं आरिफ मोहम्मद खान, अब आप देखिएगा बस 2-3 दिन में शुरू हो जाएंगे, क्योंकि विद्वान आदमी है, बोलते ही हैं। वो तो केरल में जब बोलते थे तो जाहिर सी बात है कि बिहार में आ जाएंगे तो उनकी लैंग्वेज को भी लोग समझने वाले, उनकी बात को भी लोग समझने वाले, तो बोलेंगे। बीजेपी ने तुरंत बदल दिया, नीतीश कुमार ने सिर पे कहा था, और किया क्या, बिहार के राज्यपाल को उठा करके केरल में कर दिया और केरल के राज्यपाल को उठा करके बिहार में कर दिया। तो ये हुआ किसकी वजह से है? ये अमित शाह जी की वजह से नहीं हुआ, ये मोदी जी का कहना नहीं था, ये नीतीश कुमार की मांग थी। तो फिलहाल जो अभी नैरेटिव चल रहा है कि नीतीश कुमार छोड़ करके चले जाएंगे, छोड़ करके नहीं चले जाएंगे, इनके साथ जा रहे हैं, उनके साथ जा रहे हैं, मुझको ऐसा दिखाई नहीं देता है। अगर नीतीश कुमार गए तो ये मान करके चलिए कि नीतीश कुमार की पार्टी इस बार टूट जाएगी, पूरी तरीके से टूट जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार के नेता किसी भी तरीके से लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ गठबंधन करने के मूड में नहीं है। ठीक, बीजेपी की भी मजबूरियां हैं, अपनी बात माननी पड़ेगी भैया, बिना माने तो आपकी बात चलेगी नहीं। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो बिहार के संदर्भ में ही है, बिहार के चुनाव में चिराग पासवान के एक नेता का बयान आया कि हम सारी की सारी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं।
कुछ लोगों को ये लगेगा कि नहीं भैया वो सीट ज्यादा चाहते हैं इसलिए बयान दिए हैं। नहीं, वो जरूर कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं, लेकिन चिराग पासवान आज के डेट में बिहार के अंदर सबसे संदिग्ध नेता है। नीतीश कुमार को, चूंकि नीतीश कुमार के ऊपर पलटू राम का एक टैग लग गया है, हालांकि नीतीश कुमार को अगर मैं फेयर विश्लेषण करूं तो नीतीश कुमार से ज्यादा भाजपा और आरजेडी पलटू रही है। नीतीश कुमार तो अपनी कुर्सी पे चिपके हुए, जहां जिस कुर्सी पे बैठे हुए नीतीश उसी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। इधर नाराज होते हैं तो इधर चले जाते हैं, इधर नाराज होते हैं तो इधर चले जाते हैं, चले नहीं जाते, इधर वाले चले आते हैं। तो ये नीतीश कुमार की अपनी एक कला है कि भैया सहयोगी कोई भी रहे, मंत्री कोई भी बने, इससे फर्क नहीं पड़ता, मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। तो इस बार तो चूंकि एनडीए की सीटें, बीजेपी की सीटें कम आई, तो फिर गोटी सेट है नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार क्यों जाना चाहेंगे इधर उधर। अच्छा, एक और चर्चा इसी मीटिंग में हुई। चर्चा ये हुई कि जितने भी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं आगे के, उनमें सीट बंटवारा चुनाव के बीच में नहीं होगा। मैक्सिमम कोशिश वो होगी कि चुनाव से पहले सीटों का मंथन कर लिया जाए, सीटों का बंटवारा कर लिया जाए। उसके लिए दिल्ली में बैठक करनी हो तो दिल्ली में बैठक कर लो, उस राज्य में बैठक करनी हो तो उस राज्य में बैठक कर लो। तो सबसे बड़ी चीज क्या थी? सबसे बड़ी चीज यह है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के और बुरे दिन आने वाले हैं इन सारे फैसलों से। इनको लगता है कि कमजोर सरकार है, फैसले नहीं करेगी, लेकिन नहीं, गलतफहमी में है। ये सरकार फैसले करेगी, लेकिन फैसले करने से पहले अपने सहयोगियों को विश्वास में लेना पड़ेगा, अदरवाइज मामला खराब हो जाएगा। तो देखते हैं कि राजनीति में और कितना मजा आने वाला है। इस मीटिंग के बाद क्या क्या असर होता है, कहां कहां से क्या क्या खबरें निकल करके आती हैं। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये विश्लेषण, कंटेंट, फैक्ट्स, एनालिसिस अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लोगों से करवाइएगा। कंट्रीब्यूट और डोनेट भी कर सकते हैं, उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।